आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। न्यू जर्सी में एक इमारत में आग लगने से बेघर होने वाले दर्जनों अफराद में कुछ हिंदुस्तानी तलबा और पेशेवर अफराद भी शामिल थे। आग 77 नेस्लन एवेन्यू में एक कसीर खानदानी इमारत के तहखाने से शुरू हुई और पहली और दूसरी मंजिल और फिर छत तक फैल गई। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल ने कहा कि वो आग से मुतासरा हिंदुस्तानियों को मदद फराहम कर रहा है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क के एक जज ने सूल फ्रॉड के मुकदमे में $350 मिलियन से ज्यादा हर्जाना करने का हुक्म दिया है। जज ने ट्रंप पर 3 साल के लिए रियासत में कारोबार करने पर भी पाबंदी लगा दी है। साबिक अमेरिकी सदर ने अदालत के फैसले पर तनकीद करते हुए इसे मुकम्मल धोखाधड़ी करार दिया। ट्रंप ने धोखाधड़ी के इर्तिकाब से इनकार किया है और तवक्को है कि वो एक अपील करेंगे जो इस फैसले को उस वक्त तक रोक दी जाएगी जब तक कि आला अदालत केस का जायजा नहीं लेगी। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ अपने बेटे निकुल नाथ के साथ बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें हैं। कमलनाथ ने कहा, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपको बताऊंगा। जब इस मामले पर मजीद दबाव डाला गया और पूछा गया कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का इम्कान से इनकार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि आप सब पुरजोश क्यों हो रहे हैं। अगर ये इनकार करने के बारे में नहीं है, अगर ऐसा होता तो आप सबसे पहले जानेंगे। अदम एतमाद के वोट से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी केस में 5 सम्मन को नजरअंदाज करने के लिए इनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की हालिया शिकायत के सिलसिले में वीडियो लिंक के जरिए दिल्ली की अदालत में पेश हुए। मामले की समाअत के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल की जिस्मानी पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज कहा कि इनकी हुकूमत ने दिल्ली असेंबली में एतमाद का वोट इसलिए तलब किया क्योंकि बीजेपी ऑपरेशन लोटस 2.0 जारी कर रही थी। उन्होंने अपने दावे का सबूत पेश करने के बीजेपी के मुतालबे पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन्हें बताया था कि 21 दिगर एमएलए जाफरानी पार्टी के साथ राब्ते में हैं। पता चला कि 7 एमएलए से राब्ता किया गया है। कांग्रेस के कौमी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया, नायब वज़ीर आला डीके शिवकुमार और रुकने असेंबली रणदीप सुरजेवाला के साथ कर्नाटक के मंगलुरु में मुनाकिदा कांग्रेस के रियासती सतह के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। किसानों के जारी एहतजाज पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने कहा, ये दूसरा मौका है जब कोई एहतजाज हो रहा है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो इसे हमेशा के लिए हल करे। ये एहतजाज ठीक नहीं है। इन हुकूमत किसानों और दिल्ली के शहरियों के लिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि मसला एक बार और हमेशा के लिए हल किया जाए। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र की बारामती सीट पर नायब वज़ीर आला अजित पवार की अहलिया सुत्रा पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सोले के दरमियान आमने सामने मुकाबला होने का इम्कान है। ये क़यासां उस वक्त लगी है जब अजित पवार ने जुमा को वोटरों से जज्बाती अपील की थी कि वो एक ऐसे फर्द को मुंतखब करें जो तजुर्बेकार लोगों से घिरा हुआ हो। सुप्रिया सोले जो अजित पवार की कजन भी हैं, फिलहाल बारामती से मौजूदा एमपी हैं। सोले ने 2009 में मुसलसल 3 बार बारामती की नुमाइंदगी की है और इससे पहले 2006 से 2009 तक राज्यसभा की रुकन थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एक बर्ड फ्लू फैलने की इत्तला मिली है, जिसमें 7 फरवरी को इब्तिदाई वबा के बाद से पोल्ट्री परिंदों की एक खासी तादाद H5N1 वायरस की शक्ल में दम तोड़ गई है। मुर्गी की मौत में इजाफे हुक्काम से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया गया। ख्याल किया जाता है कि 7 फरवरी को फैलने के बाद से तकरीबन 10,000 पोल्ट्री परिंदे मर चुके हैं। एक नई तहकीक में दावा किया गया है कि सर दर्द, याददाश्त के मसाइल और थकावट जैसे आम तौर पर कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद जारी रहने के लिए जाना जाता है, बाकी जिस्म में सूजिश का नतीजा हो सकता है, न कि 2 कोवी सारस दिमाग को मुतासिर करता है। बहुत से मुतालियात ने दिमागी अलामत पर कोविड वायरस के असर की तजवीज भी पेश कर दी है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बीआरएस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने राजभवन से एक खुसूसी मैसेज के जरिए इन्हें मुबारकबाद का खत लिखा और गुलदस्ता भेजा। केसीआर की गैर मौजूदगी में तेलंगाना भवन में बीआरएस लीडर तलसानी श्रीनिवास यादव के पास खत और गुलदस्ता पहुंचाया गया।
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बी रोहित राजू ने बताया कि भद्राचलम के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस PVN राव और अमले ने गाड़ियों की जांच के एक हिस्से के तौर पर एक प्राइवेट बस की जांच की और बस में 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने 4 क्विंटल गांजा जब्त किया और जिले के भद्राचलम में इस मादे की स्मगलिंग करने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार किया। TSDCA के मंशियात के मायनेकारों ने रेगुलेटर्स के एक खुसूसी क्लब में शमूलियत इख्तियार की है, जो अब हिंदुस्तान में USFDA इंस्पेक्टर्स के जरिए किए गए मायने का मुशाहिदा कर सकते हैं। अब ग्लोबल अपडेट न्यूज लेटर में कहा गया है, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अफसरान USFDA के जरिए किए गए मायने के मुशाहिदा करने के अहल हैं। रियासतों के ग्रुप में शामिल हुए। BRS MLC के कविता ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि असेंबली में ज़ात के सर्वे के इनेकाद के लिए डेकों को साफ करते हुए एक बिल मंजूर किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अभी तक इस सर्वे को शुरू करने के तरीक़ेकार में और इसकी तकमील के वक्त के बारे में वाज़ेह नहीं किया है। BC सब प्लान को भी कानूनी तक़द्दुस और हिमायत दी जाए। हैदराबाद में मुकीम कुल 29 कंपनियों को हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पुरजोश और कामयाब कारोबारी इदारों में तस्लीम किया गया है, जिन्होंने 2023 के बाविकार ब्रिगेडी प्राइवेट हॉर्न इंडिया की दर्जेबंदी में जगह हासिल की है। इन कंपनियों ने 231 लाख करोड़ रुपए की इज्तिमाई कदर के साथ कारोबारी मंजरनामे में शहर की बढ़ती हुई सलाहियत को जाहिर किया है। 2024 वर्ल्ड समिट अवार्ड्स ग्रैंड ज्वेलरी का इजलास हैदराबाद में मुनाकिद हुआ, जिसने मेजबानों की बाविकार फहरिस्त में शामिल होने के लिए नई दिल्ली के बाद दूसरे हिंदुस्तानी शहर के तौर पर एक अहम संगमेल को निशान ज़दा किया है। WSA के चेयरपर्सन पेटर और ए ब्रग की सरबराही में मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में दुनिया भर से इख्तिराई डिजिटल हलों का जायजा लेने और पहचानने के लिए 26 ममालिक के जजों को इकट्ठा किया गया। विकाराबाद जिले परिषद के चेयरपर्सन पट्टम सुनेता महेंद्र रेड्डी को BRS से कांग्रेस में इनके इनहिराफ के बाद एक तहरीक अदम एतमाद का नोटिस भेजा गया था। वो कांग्रेस पार्टी इंचार्ज बराए तेलंगाना उमर दीपासी मशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई हैं। BRS ZPTC के अरकान ने ज्वाइंट कलेक्टर लिंगैया नायक से मुलाकात की और इनके खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस पेश किया। पुलिस ने जिले के यलंदू मंडल के पोसापल्ली गांव के जंगलात में CPIM-L के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सुपरिटेंडेंट बी रोहित राजू ने कहा कि जंगलों में मुसल्लह नक्सलियों की मीटिंग की इत्तला पर पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई और नक्सलियों को देखा। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और इनमें से 5 को पकड़ लिया, जबकि कुछ लोग मौके से फरार हो गए। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने जिले नेल्लूर के श्री परमेश्वरी मंदिर का दौरा किया, जिससे कबल GSLV रॉकेट पर 3D इंस्टा मौसमियाती सैटेलाइट लॉन्च किया गया और इसकी कामयाबी के लिए दुआ की गई। सोमनाथ ने कहा, मैं आज मंदिर में आशीर्वाद लेने आया हूं ताकि हमें इस मिशन की कामयाबी के लिए आशीर्वाद हासिल हो। पटाखे की फैक्ट्री में धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश का हवाला देते हुए कहा कि मरने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि धमाके की वजह मालूम की जा रही है। ये वाकया तमिलनाडु के वेम्बाकोटाई पुलिस हुदूद में पेश आया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।